तो वेलकम है दोस्तों। देखिए, जितने भी लोग झारखंड से हैं ना, आज उन युवाओं के लिए हैं जो सरकारी नौकरी के फॉर्म को भर रहे हैं और उनके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि झारखंड भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पे लगभग 6-7 साल से भर्ती नहीं हुई है। ठीक है, केवल एक जेपीएससी के सिवाय। तो चलिए देखते हैं क्या बोला गया है। देखिए, 9 वर्षों में 36,000 को ही मिली है नौकरी। अभी तक झारखंड में मात्र 36,000 को ही मिली है नौकरी। अभी भी नियोजनालयों में रजिस्टर्ड 3 पॉइंट यानी कि 3,80,000 बेरोजगार हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बोला गया है हेडिंग में, ये भास्कर की ओर से है, दैनिक भास्कर की ओर से, झारखंड के विभिन्न विभागों में 2 लाख से ज़्यादा पद जो है खाली है, पर नियुक्तियों की रफ्तार धीमी है। अब सरकार की योजना क्या है उनकी मंशा, सब इसमें बताया गया है। आइए जानते हैं। ठीक है, और कहाँ पे कितनी वैकेंसीज हैं उसको भी देखेंगे। तो बोला गया है कि झारखंड सरकार ने पिछले 9 सालों में नियोजनालयों में रजिस्टर्ड सिर्फ 36,000 युवाओं को ही नौकरी दे पाई है। ठीक है, जबकि राज्य में 2 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। स्थिति यह है कि करीब 3,80,000 रजिस्टर्ड युवा अभी भी बेरोजगार हैं। राज्य में नियुक्तियां बंद नहीं हैं। ठीक है, नियुक्तियां बंद नहीं है, लेकिन इसकी रफ्तार इतनी धीमी है कि इन युवाओं ने निराशा बढ़ती जा रही है। रघुवर सरकार से लेकर के वर्तमान हेमंत सरकार के 9 साल के दौरान राज्य में 2 प्रमुख एजेंसियों यानी कि जेपीएससी और जेएसएससी ने 36,375 युवाओं को ही मात्र नौकरी दे पाई है। ठीक है, बोला गया है कि जेपीएससी पिछले 6 सालों में सिर्फ 2 ही बार सिविल सेवा की परीक्षा ले पाया है। मात्र सोचिए, 6 साल में 6 बार होना चाहिए, लेकिन 2 ही बार हो पाया है। ठीक है, और जवाब किसका बनता है, तो हम सभी जानते हैं जवाब सरकार का बनता है, लेकिन यहाँ पे सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो बोला गया है कि 2 ही बार सिविल सेवा की पाया गया है। वहीं जेपीएससी जो है 2016 के बाद जेएसएससी जो है आपका 2016 के बाद यानी कि सीजीएल संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा सीजीएल की परीक्षा नहीं ले रही है। झारखंड सरकार के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर रोजगार.झारखंड के आंकड़ों के अनुसार 27 मई 2023 तक प्रदेश में करीब 3,80,000 युवा जो है नौकरी के आस में बैठे हैं। श्रम नियोजन विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले रोजगार मेले की बात करें तो पिछले 3 वर्ष के दौरान जो है रोजगार मेला में करीब 20,000 लोगों को ही नौकरी दी जा सकी है। दोस्तों, रोजगार मेला में मैंने एक भी बार ट्राई किया था कि देखते हैं क्या होता है। वहाँ पे आप रिज्यूम वगैरह दीजिएगा, आपको फ़ोन ही नहीं आएगा। 90% कैंडिडेट को फ़ोन ही नहीं आता है उनके रिज्यूम सबमिट किए हुए को। ठीक है, फालतू में जाना, भाड़ा खर्चा और ये सभी लंद फंद में आपको 1,000 रुपया खर्चा पहुँचता है और नतीजा कुछ नहीं निकलता है। ठीक है, अब देखते हैं जेपीएससी पिछले 6 सालों में परीक्षा की स्थिति। तो मात्र यहाँ पे 2 बार हुआ है, और दिसंबर 2016 में जो 6ठी सिविल सेवा परीक्षा हुई थी, ठीक है, जो काफ़ी विवाद में रही, और 5 साल बाद अप्रैल 2022 की प्रक्रिया पूरी हुई। इससे 326 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। ठीक है, और वर्ष 2021 में 252 पदों के लिए एक साथ 7वीं से 10वीं सिविल सेवा परीक्षा आयोजित हुई। ठीक है, 2 ही वर्ष हुई 9 वर्षों में। अब आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि जेएसएससी के बारे में देखते हैं। तो जेएसएससी बोला गया कि 2015 में संयुक्त स्नातक स्तरीय सिविल सेवा का विज्ञापन जारी किया गया था, यानी कि 2015 में जेएसएससी सीजीएल की वैकेंसी आई थी। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा 21 अगस्त 2016 को हुआ था। इसका परिणाम 21 अक्टूबर 2016 को जारी किया गया, और पदों की संख्या 1060 थी। ठीक है, मामला कोर्ट में गया, परीक्षा को रद्द कर दिया गया, फिर वह अब तक दोबारा परीक्षा नहीं हो पाया है। तो बताइए हमारा राज्य कहाँ जा रहा है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि रांची नियोजनालय में सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड जो हैं बेरोजगार युवा हैं। आप देख सकते हैं अपने राज्य का कितना आंकड़ा है। ठीक है, आपके राज्य का क्या आंकड़ा है यहाँ से आप पता कर सकते हैं किसमें कितनी है। कुल मिलाकर 3,80,000 युवा हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं। ये युवा तो केवल वो युवा हैं जो कि सोशल मीडिया का यूज करना जानते हैं, इसलिए वो एक्टिव हैं, और 3,80,000 तो ये इनका डाटा है, आंकड़ा है। ठीक है, मैं कहता हूँ इसका डबल से ज़्यादा नहीं हुआ ना तो क्या बात करते हैं।
क्यों? क्योंकि इतने युवा जो हैं रजिस्टर्ड करना ही नहीं चाहते, वो नहीं चाहते हैं कि हम रजिस्टर करें, फालतू में समय वेस्ट करें, ठीक है, और रोजगार मेला में भाग ले। वैसे भी युवा हैं जो डायरेक्टली अब कहते हैं कि अब वैकेंसी निकलेगा तब भी हम जाएंगे, ठीक है, रोजगार मेला वगैरह हमको नहीं जाना है। तो कुल मिलाकर 7-8 लाख जो है झारखंड में हमारे केवल युवा हैं जो कि सरकारी नौकरी की आस लगाए बैठे हैं। अब देख लेते हैं, तो यहाँ पे कुछ बोला गया है कि 6 सालों में जेपीएससी ने सिर्फ 2 बार ही ली सिविल सेवा परीक्षा, जेएसएससी भी जो है फिसल रही है इसी तरफ। अब देखते हैं, यहाँ पे बोला गया है, ये इनका क्या कहना है, निजी क्षेत्र में यानी कि प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण लागू, अब बढ़ेगी नौकरियाँ। हाँ यार, चलिए इनके दिलासा भी सुन लेते हैं थोड़ा। पिछले 3 सालों में करीब 20,000 लोगों को रोजगार दिया गया है, ठीक है, और कोरोना काल में 2 साल तक यह प्रभावित रहा। युवाओं को रोजगार देने के लिए निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर की संस्थाओं से 75% आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया है। कंपनियों की रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है, जल्द ही युवाओं को नौकरी मिलेगी। सत्यानंद भोक्ता का कहना है, जो कि श्रम मंत्री हैं, ठीक है, श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग के मंत्री हैं ये सत्यानंद भोक्ता। लेकिन कहने से कहाँ कुछ होता है दोस्त, कहने से कोई भी बोल देगा मैं भी आईएएस बन गया तो क्या हो जाएगा यार, नहीं, करके दिखाना पड़ता है तब होता है, ठीक है। और हमारे झारखंड राज्य की स्थिति हम सभी जानते हैं अच्छे से, ठीक है। तो जो भी होगा दोस्त, मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप झारखंड सरकार की नौकरी के भरोसे में है ना, तो प्लीज़ यार आप थोड़ा हाथ को पीछे कर लीजिए और सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी की ओर देखिए, अगर आपको नौकरी ही करना है तो। और उसमें भी 2 से 3 साल ही दीजिए, 2 साल 3 साल मैक्सिमम, ठीक है। अगर होता है तो ठीक, नहीं होता है तो फालतू में समय वेस्ट मत कीजिए, झोला झपेटी उठाइए और अपना कोई काम धंधा शुरू कर दीजिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हर आदमी सरकारी नौकरी ही करे, बाकी आपकी मर्जी। इसी तरह से मैं आपको अपडेट देता रहूँगा और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। देखिए कभी कभी जो है ना, अपने मन को भड़ास को निकाल लिया कीजिए, नहीं होता है जो ही बात नहीं, रोज धो के काम ख़त्म करो, छोड़ो, ठीक है। सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है, ये चीज़ जान लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपने स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।